अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी इस्लामियात की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम FA जो हमारा चल रहे थे, FA4 हमारे ख़त्म हो चुके हैं, यानी कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है हमारा SA2 आने वाला है, तो उसकी हमें तैयारी भी करनी है और उसी के हमें आगे क्वेश्चन आंसर भी करने हैं जो रिमेनिंग हैं हमारे। तो SA2 में आपका जो आने वाला है मिक़ात चहारुम है, जिसमें आपको सूरह तकवीर से सूरह अम मुकम्मल करना है, यानी ये आपका कुरान से रिलेटेड है। और दूसरा है हिफ्ज़ कुरान में सूरह काफिरून जो आपकी है। नेक्स्ट है आपका हदीस। हदीस में क्या कहा गया है, कौन सी हदीस है ये? इशरबुल माआ आयुनकुम। एक बार और देखें, इशरबुल माआ आयुनकुम। तर्जमा, पानी देख कर पिया करो। क्या कहा गया है इस हदीस में? पानी देख कर पिया करो। क्यों कहा गया है कि मान लीजिए कहीं अंधेरा है, अंधेरे में पानी रखा हुआ है और उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ गिर गई है, मान लीजिए बाल ही गिर गया है या कोई कीड़ा गिर गया है या कोई ऐसी चीज़ जो हमें अंदर जाकर नुकसान देने वाली है, हमारे पेट में जाकर, मान लीजिए कांच का कोई छोटा सा टुकड़ा वगैरह ही हो, तो यहाँ तलकीन की गई है। यहाँ क्या कहा गया है कि पानी देख कर पिया करो। अगर अंधेरा है तो अंधेरे में पानी बिल्कुल ना पिए, बल्कि रोशनी करके ही पानी पिए, ताकि आपको पानी के अंदर दिख जाए कि पानी के अंदर कुछ गिरा हुआ तो नहीं है। इसलिए कि अगर पानी आप अंधेरे में पानी पी लेते हैं और खुदा न खास्ता उसमें कोई ऐसी चीज़ गिरी हुई है जो आपको पेट में जाकर नुकसान देने वाली है, तो वहाँ पर आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए क्या करना है, इशरबुल माआ आयुनकुम, यानी पानी देखकर पिया करो। और उसके नीचे है पानी पीने के आदाब। हदीस भी है कि पानी देखकर पिया करो और साथ ही साथ पानी पीने के आदाब भी दिए गए हैं। तो देखते हैं। नंबर 1, पानी का बर्तन दाएं हाथ से पकड़ें। यानी जब हम पानी पी रहे हैं तो हमें क्या करना है, पानी के बर्तन को, यानी कोई गिलास है या कटोरा है या जिस भी चीज़ से हम पानी पी रहे हैं, तो उस बर्तन को क्या करना है, हमें अपने दाहिने हाथ में, यानी जो जिसे हम सीधा हाथ कहते हैं, राइट हैंड कहते हैं, उसमें पकड़ना है। नंबर 2, बैठकर पिए। पानी को बैठकर पीना है, क्योंकि अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो साइंटिफिकली भी ये प्रूव हो चुका है कि अगर पानी खड़े होकर पिया जाता है तो वो सीधा कहाँ जाता है, सीधा घुटनों में जाता है पानी, और जो बहुत ही ज़्यादा नुकसानदेह होता है। इसलिए पानी को क्या करना है, बैठकर पीना है। नंबर 3, देखकर पिए। जो अभी जैसे आपको बताया गया अभी कि पानी देखकर पिया करो, इसमें भी यही आया है कि पानी देखकर पिए। नंबर 4, सर ढककर पिए। तो आपको क्या करना है, जब भी आप पानी पीने जा रहे हैं, पानी आपके हाथ में है, तो सबसे पहले क्या कर लेना है, आपको अपना सर ढक लेना है, पानी को सर ढककर पीना है। नंबर 5, पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। यानी अगर हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं या पी रहे हैं तो उस पर सबसे पहले अल्लाह का नाम हमें ज़रूर लेना चाहिए। तो क्या करना है, पीने से या खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें। नंबर 6, 3 सांस में पिएँ। एक ही सांस में देखा गया है कि कुछ लोग पानी मुंह से लगाया, बस एक ही सांस में गट 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 के पानी पी गए, और जिससे बहुत सारे नुकसानात देखने को मिलते हैं। तो क्या करना है, पानी 3 सांस में पीना है, जिससे पानी आपको आराम आराम से आपके जो है पेट में पहुँचे और कोई नुकसान ना हो। नंबर 7, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। अल्हम्दुलिल्लाह यानी अल्लाह का शुक्र ज़रूर अदा करना है। हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्यों? क्योंकि जो भी चीज़ हमें खाने की या पीने की जो हमें अता की गई है, वो अल्लाह ही की तरफ से अता की गई है, और उसके लिए हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना है। और क्या कहना है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का क्या मतलब है कि या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने हमें अपनी नेमतों से नवाजा। तो ये थे पानी पीने के लिए एक हदीस और पानी पीने के आदाब। इसके आगे इंशाल्लाह हम फिर से बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और जो क्वेश्चन आंसर रह रहे हैं वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।